दशमलव संख्या में बदलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन सब चीजों को। सो गुड इवनिंग एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें हमने पिछली क्लास में दशमलव संख्याओं को पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। हमने जाना था कि दशमलव क्या होता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया था दशमलव संख्याओं के बारे में। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने कि 2 रुपए और 50 पैसे को हम कैसे लिखते हैं, 2.50। ठीक है, और ये पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, हमने ये अच्छे से पढ़ा था, इसको निकाल कर भी देखा था कैसे हमने ये पॉइंट को निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, है ना। दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो ये जो दशमलव से पहले लिखा हुआ है, और एक भाग ये जो दशमलव के बाद लिखा हुआ है। दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, एक भाग तो ये जो पहले लिखा हुआ है, और एक भाग ये जो बाद में लिखा हुआ है। तो जो भाग पहले लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग। गुड इवनिंग एवरीवन जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। हेलो अभिषेक, हेलो रिंकी, गुड इवनिंग। और जो दशमलव के बाद वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। ठीक है, या तो इसको पूर्ण भाग भी हम कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह दो, या दशमलव भाग या दशमलव संख्या, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। एक चीज और हमने पढ़ी थी कि अगर किसी दशमलव संख्या से पहले पूर्ण भाग ना हो, जैसे कि ये 0.3 लिखा हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब पूर्ण भाग है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, उस पूर्ण भाग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक 0 लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, 0.10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.10। 0.20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20। ठीक है, तो बताओ ये सबको क्लियर है यहाँ तक। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हमने ये जाना था कि दशमलव संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी एक संख्या लिखी हुई है उदाहरण के तौर पर, तो हमने पढ़ा था कि दशमलव से पहले वाला जो हिस्सा है उसको तो हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं एक साथ। इसको इकट्ठा करके पढ़ने का मतलब है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1055, या इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 1055। ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, लेकिन जो दशमलव के बाद वाला भाग है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। यानी 3, 6, 7 ऐसे पढ़ेंगे, 3, 6, 7। तो जब हम पूरी संख्या को पढ़ेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1055.367। ठीक है, या 1055.367। तो इस तरीके से हम एक दशमलव संख्या को पढ़ते हैं। दशमलव से पहले वाला भाग एक साथ करके पढ़ते हैं, और दशमलव के बाद वाला जो भाग है उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो बताओ ये सबको क्लियर है कि कैसे हमें पढ़ना है दशमलव संख्याओं को। हो सकता है आपको पहले से पता हो। ठीक है, सभी बच्चों को हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन फिर भी एक बार हमने हमने रिवीजन कर लिया है। तो बताओ ये सबको क्लियर हो गया है ना, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि कैसे पढ़ना है, बताइए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम एक भिन्न को, ये एक भिन्न है 22/4, इसको दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, है ना। ये हमने सीखा था करना। तो सभी बच्चे एक बार और करके दिखा दो मुझे, 22 को 4 से भाग करके दिखा दो सभी बच्चे, कैसे किया था हमने पिछली क्लास में, क्या आंसर आएगा। सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लें और अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें। ऐसे ही क्वेश्चन हम पोल में करेंगे फिर। तो सभी बच्चे मुझे भाग करके दिखाएं, इस भिन्न को दशमलव में बदलकर दिखाना है। ठीक है, 22 को 4 से भाग करना है और आंसर करिए अपना कमेंट में सभी लोग। ओके, प्रियांशी का आंसर आ चुका है। बाकी लोग जिनका होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना। जिन बच्चों का उनकी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो हैंड रेज करते रहना।
ठीक है, बाकी लोग? ओके, अभिषेक, भारती, बलबीर राज नाम से हैं, प्रियांशी खत्री के नाम से हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, नैना डागर हैं और रिंकी हैं। इन बच्चों का हो चुका है, 7 बच्चों का हो चुका है। बाकी लोग, 4 लोग और बचे हैं, वो भी करिए इसको सॉल्व। किन किन का रह गया है करना? ऋतु रह गई हैं, इशिका रह गई हैं, और रजनी बेहमानी नाम से हैं, ये रह गई हैं, और मैं कुमार। 4 बच्चे रह गए हैं, करिए। पिछली क्लास में मैंने सिखाया था इसको करना। चलिए ठीक है, कॉपी दिखाएंगे अब। ऋतु, ऋतु गोयत नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। गलत किया है तो कोई बात नहीं, बस मुझे देखना है कि आपने कहाँ गलती की है, तो प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। ऋतु, ठीक है। चलिए तो अपनी कॉपी अब दिखाएंगे मुझे। नैना आप दिखा दीजिए, चलिए आपने सॉल्व कर लिया है, आप दिखाइए कैसे सॉल्व किया। कॉपी में सॉल्व नहीं किया, प्लीज कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग, सभी लोग कॉपी में सॉल्व करिए। यस नैना, कैसे किया आपने? 5.5, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा क्वेश्चन के। वेरी गुड, ठीक है। यस, तो ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे नैना ने सॉल्व किया हुआ है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको पहले इसको 5 से भाग होगा, ये सॉरी 4 से भाग होगा तो 5 बार जाएगा, तो 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ पर बचा 2। अब ये 2 4 से छोटा है, 2 क्या है? 4 से छोटा है, तो हम इसको भाग कर नहीं सकते। कैसे करोगे भाग? 4 एकम 4, 4 तो ज्यादा हो गया इससे, मतलब शुरुआत में ही ज्यादा संख्या आ रही है, यानी 2 4 से छोटा है, तो हम इसको भाग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 लगा दी। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, मेरे भागफल में क्या आ गया? दशमलव आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया? अपनी तरफ से 0 लगाई और भागफल में एक दशमलव आ गया। अब दोबारा से ये कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। आपका आंसर क्या आया? 5.5। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं पहली बार में, ठीक है, तो जैसे ही हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं, एक 0 लगाते हैं, तो हमारे भागफल में एक दशमलव आ जाता है। इसीलिए जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 लगाई, यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और 4 पंजे कितना हो गया? 20, और मेरा आंसर क्या आया? 5.5। बताइए, किसी को डाउट? स्पेशली वो 4 लोग जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था। सबको समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो, किसी को पूछना है तो पूछ लो। अगर सभी को समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर पोल में हम क्वेश्चन करेंगे, तो पोल का क्वेश्चन प्लीज आप सभी लोग ध्यान से करना, है ना। तो यस, ये मैंने अभी कराया। 4 पंजे कितना हुआ? 20। यहाँ पर 2 बचा। अब 2 4 से भाग होगा नहीं, तो एक 0 लगाई अपनी तरफ से। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहाँ पर आ गया एक दशमलव, और 4 पंजे फिर से 20। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया? 5.5। ठीक है, ओके। तो फिर हमने सीखा था पिछली क्लास में एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। तो ये किस किस को याद है कैसे बदलते थे हम? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बदल के दिखाएंगे। 6.75 को भिन्न में बदलो। ठीक है, चलिए बदल कर दिखाइए। सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। 6.75 को भिन्न में बदलना है, पिछली क्लास में बताया था। जो बच्चे पिछली क्लास में प्रेजेंट थे उनको पता होगा कि मैंने कैसे करना बताया था। करिए सभी लोग। 6.75 को भिन्न में बदलना। ओके, भारती, बलबीर राज, मैं कुमार नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं। ओके, नैना डागर, ओके, सोनू कुमार नाम से हैं, इनका भी आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है। अपने हैंड रेज कर लो जिन जिन का ये क्वेश्चन हो चुका है।
जिन जिन का ये क्वेश्चन हो चुका है कॉपी में, वो अपने हैंड रेज कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों ने आंसर दिया था चैट में, और हैंड रेज 6 लोगों का ही हुआ है। ऐसा क्यों भी? चलिए कोई बात नहीं। तो अपनी कॉपी दिखाएंगे, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। थोड़ा पास लेकर जाइए, ब्लर हो रहा है। नीचे करिए कैमरा थोड़ा, अपना फोन नीचे करिए थोड़ा। यस, क्वेश्चन पर लेकर जाइए। क्वेश्चन कहाँ है आपका? कैसे आपने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, कैसे आया? माइक ऑन करके बताओगे आप कैसे आपने लिख दिया इसको डायरेक्ट? माइक ऑन करके बताइए। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 6.75 बराबर 675/100। डायरेक्ट कैसे आपने लिखा, ये मुझे बता दो एक बार। हाँ जी, बताइए। चलिए अभिषेक आप बताइए, कैसे किया आपने? अभिषेक, ठीक है। देखो भाई, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, ध्यान देना। जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे वो भी ध्यान दो। मैंने सर कहा था, हाँ जी बोलिए। सर जी, पॉइंट के अलावा वहाँ पे एक लग जाएगा और हाँ, पीछे ही जितने वो हैं वो जीरो में आ जाएंगे। यस, वेरी गुड। तो अभिषेक ने शायद बताया है ये। अभिषेक ने कहा है कि जैसे 6.75 है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो अगर दशमलव को हमें भिन्न में बदलना है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में से दशमलव को हटाना है। इसका मतलब यही तो हुआ। इस दशमलव संख्या को, 6.75 को भिन्न में बदलो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है, तभी तो मैं भिन्न में बदल सकता हूं। तो आपको वही काम करना है। आप इस दशमलव को हटाओ, बट्टे का निशान लगाओ। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने दशमलव को हटाया, नीचे बट्टे का निशान लगाया ऐसे करके, और एक लिख दिया। 6.75 में मैंने दशमलव को हटाया, बटे का निशान लगाया, नीचे एक लिख दिया। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ गए। तो ये किसके बराबर आ गया? 675/100 के। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 से ये कट जाएगा। ये 100 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये जीरो बचेगा, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। दोबारा ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो आपका आंसर आया 27/4। ये भी ठीक है, 675/100 भी। लेकिन मैंने आपको कहा था हमेशा एक भिन्न को सरलतम रूप में आपको लिखना है। अब देखो, 675/100, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में या 27/4? देखो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कोशिश आप ये करो कि हमेशा भिन्न को उसके सरलतम रूप में लेकर आओ। तो इसका सरलतम रूप है 27/4। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे मैंने एक 6.75 एक संख्या थी, उसको किस में बदल दिया है? भिन्न में। भिन्न में बदलकर मैंने क्या ले आया? 27/4। बताइए, सबको समझ आया? सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताइए अगर सबको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। इस बार आपको बदलना है, इस बार आपको बदलना है किसको? 1.443। ठीक है, 1.443 को भिन्न में बदलो। सभी लोग बदलिए, 1.443 को भिन्न में बदलो। इस बार सभी लोग करेंगे, जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना है। सबसे पहले दशमलव हटाओगे, क्योंकि मुझे भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब है कि दशमलव को हटा देना है क्वेश्चन में से। ठीक है, करिए।
सभी लोग करिए अपनी कॉपी में इसको, और जिनका होता जाए वो चैट में आंसर करना, और अपने हैंड भी रेज कर देना जिनका होता जाए। ऐसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने। यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 3 जीरो आ जाएगी, और साथ में 1 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? 1443/1000, है ना? ऐसे ही तो करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया? दशमलव को हटाया। तो 1.443 में सबसे पहला काम होता है दशमलव को हटाओ और बटे में लिख दो 1। उसके बाद दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो आ गई। 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1443/1000। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, क्योंकि ये 1000 है। ये या तो 2 से कट सकता है, या 4 से कटेगा, या फिर 5 से कटेगा। ना तो, और 1443 ना 2 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। तो ये हमारा 1443/1000 आंसर आया। अब बताओ, सबको समझ आया कैसे किया मैंने? देखो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको समझ आ गया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर मैं किसी एक बच्चे का नाम लेकर उसी से पूछूंगा कि क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछूंगा, और किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो। सबको क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। ऐसे ही ये एक उदाहरण था मैंने जो पिछली क्लास में कराया था। 3.275 को भिन्न रूप में बदलना था। तो 3.275 को भिन्न में कैसे बदलेंगे? पहले हम दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो 1 के साथ 3 जीरो लिख देंगे, तो 3275/1000 इसका आंसर, है ना? तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, और एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हर में 10, 100, 1000 ये सब संख्याएं हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके हर में क्या है? 10, 100, 1000, इसके आगे 1 लाख, 10,000, यानी एक तो 1 हो और उसके साथ 0 हो, ऐसी कुछ संख्या हो हर में, है ना? जैसे यहाँ पर 1 और उसके साथ एक 0, फिर 1 उसके साथ 2 0, फिर 1 उसके साथ 3 0। ऐसी अगर संख्याएं आ जाए, एक 1 आ जाए और उसके साथ में 0 आ जाए, तो हमें कैसे भाग करना होता है? इसका शॉर्टकट है सीधा सीधा 305/100 है। जैसे मुझे बताना है कि इसको दशमलव में मैं कैसे बदलूं। तो आपको सिंपल क्या करना है? आप नीचे गिनो कितनी 0 हैं। 1 2, नीचे 2 0 हैं, तो क्या करो? ऊपर दो संख्याओं के आगे दशमलव लगा दो। तो ऊपर दो संख्याएं कहां से गिनना शुरू करेंगे हम? 305 है ना ये। 305 का इकाई अंक क्या है? 5। तो यहां से गिनना शुरू करो, 1 2, और दो संख्याओं के आगे आ जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर क्या हुआ? 3.05। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको कि 5/10 का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सिंपल, हर में क्या है? 10 है, तो मैं क्या करूंगा? सीधा नीचे 1 0 है, तो अंश में एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा। एक अंक के आगे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 0 है नीचे, तो 5 के आगे दशमलव लग गया, और इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर 5/100 है, चलो 25/100 कर देता हूँ। अगर 25/100 है, क्वेश्चन है मेरा 25/100 का आंसर क्या होगा, तो आप क्या करो? सीधा नीचे कितनी 0 है? नीचे कितनी 0 है? 2 0, 1 2, तो दो अंकों के आगे दशमलव, यानी 0.25, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बताइए। अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं 4527 को भाग करो 1000 से, तो क्या आप इसको ऐसे करके भाग करोगे? अंदर 4527 लिखोगे, फिर 1000 से भाग करोगे? कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस? तो मैं सीधा क्या करूंगा? इसका डायरेक्ट तरीका क्या है करने का? नीचे कितनी 0 है? 1 2 3, 3 0 है, तो ऊपर
तीन संख्याओं के आगे दशमलव लगा दो, यानी 4527 में तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगा दो। अब वो तीन संख्या गिननी कहां से है, यहां से मत गिनना, चार से। हमेशा कहां से गिनते हैं हम, इकाई अंक से। इकाई अंक है ये, तो यहां से गिनो 1 2 3, इसके आगे आगे यहाँ पर दशमलव। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4.527। मतलब बिना भाग किए हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। जितनी नीचे जीरो है उतने अंकों के आगे हमने दशमलव लगा दिया। ये सबको समझ में आया? बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है तो बताइए, अगर किसी को डाउट है तो बताइए चैट बॉक्स में। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है 1215, ठीक है, 1215 को 100 से भाग करना है। 1215 को 100 से भाग करना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए उसी तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया। पूरा भाग मत करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या आंसर होगा इसका। इस बार मैं माइक ऑन करा के पूछूंगा कि कैसे किया सॉल्व, किसी से भी। हाँ जी, करिए सभी लोग। 1215 को 100 से भाग करना। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही लोगों का आंसर आया। बाकी लोग, आधे लोगों का ही आंसर आया। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। किस किसने नहीं किया है? चलिए ठीक है, मैं फिर नाम लेके पूछूं। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे होगा ये सॉल्व। माइक ऑन करके बताइए कैसे सॉल्व होगा। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, माइक ऑन करके, चलिए कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो। अगर माइक ऑन करके नहीं बता सकते तो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो। ठीक है, ओके। चलिए नैना आप बताइए, माइक ऑन करके कैसे किया आपने सॉल्व। सर हर में जितने जीरो हो ऊपर इकाई के अंक से शुरू करके उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बताएंगे मुझे, रजनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। सर सर जो इकाई नीचे जितने हर है ना, जो जीरो है वो काउंट करके जो ऊपर है ना उतनी पहले लिख के जो ऊपर वाली रकम है वहां पे जितनी नीचे जीरो है ना फिर बिंदु लगा दो। वेरी गुड, यस वेरी गुड। चलिए अब बताएंगे मुझे, प्रियांशी आप बताइए। सर हर में जितने जीरो ऊपर उतने पॉइंट लग जाएंगे। उतने ही पॉइंट नहीं लगेंगे, उतने सर अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। उतने ही पॉइंट लग गए फिर तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, 2 जीरो, है ना। यस। तो देखो, जैसा कि इन सभी बच्चों ने बताया, सभी लोग ध्यान से समझे। मैंने बताया था नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो ऊपर पहले पूरी संख्या लिख लो। 2 जीरो है तो 2 अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा। अब वो 2 अंक हमें गिनने कहां से हैं, इकाई से। इकाई कहां से होता है, यहां से। तो 1 2, 2 अंकों के आगे लग गया दशमलव, तो हमारा आंसर क्या आया, 12.1। ठीक है जी, बताइए समझ आ गया सभी को। आगे चलते हैं फिर, अगर सबको समझ आ गया तो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। दशमलव संख्याओं की तुलना, यानी दशमलव संख्याओं को अगर मैं लिख दूं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे समझा है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो और जब पूर्ण भाग बराबर हो, तो कैसे हम तुलना करेंगे।
पहला है जब पूर्ण भाग बराबर ना हो। और पूर्ण भाग क्या होता है, मैंने बताया था कि दशमलव से पहले वाला जो भाग होता है उसको हम पूर्ण भाग कहते हैं। तो जैसे 30.5 और 31.5 है, जैसे इसमें पूर्ण भाग क्या है, 30.5 में 30, और 31.5 का पूर्ण भाग क्या है, 31, है ना। ध्यान दो, मैंने बताया था 30.5 जैसे लिखा है तो 30 तो होता है पूर्ण भाग, और ये 0.5 जो है ये क्या है, दशमलव भाग। ठीक है, तो 30 क्या है, पूर्ण भाग, और 5 क्या है, दशमलव भाग। ऐसे ही इसमें 31 क्या है, पूर्ण भाग, और 5 क्या है, दशमलव भाग। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, पहला है जब पूर्ण भाग बराबर ना हो। क्या हो, जब पूर्ण भाग बराबर ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है, बराबर ना हो। तो मैं कोई दो ऐसी संख्या ले लेता हूं जिसके पूर्ण भाग बराबर नहीं है। तो मैंने लिया जैसे 30.5 और 31.5। तो आपको क्या देखना है कि किसका पूर्ण भाग बड़ा है, किसका पूर्ण भाग बड़ा है, वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे इसका पूर्ण भाग 30 है, इसका पूर्ण भाग 31 है, तो बड़ा क्या है, 31, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 31.5। समझ में आया। अगर मैं लिख दूं 56.8 और 59.8, इसमें से बड़ा कौन सा होगा, आप बताइए। 56.8 और 59.8 में से बड़ा क्या होगा, जिसका पूर्ण भाग बड़ा है ना, जिसका पूर्ण भाग क्या है, बड़ा है, वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो 56 और 59 में से बड़ा क्या होता है, 59, 59, तो इसलिए ये बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 56 लिखा है या 59 लिखा है, तो बड़ा क्या होगा, ये होगा ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं कहूं 56.8 और 56.5 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, पहले मैंने पूछा 56.8 और 59.8 में कौन सा बड़ा है, इसमें आपने बता दिया कि सर 56 और 59 में 59 बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 56.8 और 56.5 में क्या बड़ा है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पूर्ण भाग बराबर हैं दोनों के। तो यहाँ से तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है ना। 56.8 और 56.5 में दोनों के पूर्ण भाग जो है वो बराबर हैं, 56 है। तो हम यहां से नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है। फिर हम कहां से बताएंगे, दशमलव वाले भाग से। अब आप दशमलव वाला भाग देखो, तो 8 और 5 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला 56.8, तो इसीलिए ये संख्या बड़ी हो। तो इस तरीके से हम किन्हीं दो दशमलव संख्याओं को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। तो इसमें 30 और 31 में 31 बड़ा है, इसलिए 31.5 बड़ा हो गया। 36.5 और 36.6 में 36 और 36 दोनों बराबर हो गए। यहां से हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, दशमलव भाग, यानी 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6, तो इसलिए 36.6 बड़ा होगा। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट, दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कैसे होता है, मैं अगर कहूं 1.5, इसका दशमलव भाग क्या है, 1.5 में दशमलव भाग क्या है, 0.5, ये क्या होगा, 1 से छोटा है। किसी भी दशमलव संख्या को उठा लो, चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी कोई छोटी से छोटी संख्या हो। ठीक है, किसी भी दशमलव संख्या को उठा लो, उसका जो पूर्ण भाग होगा, सॉरी उसका जो दशमलव भाग होगा, जैसे मैंने लिखा 26.93, इसका दशमलव भाग क्या है, ये 0.93, तो ये हमेशा क्या है, 1 से छोटा होगा। यानी सभी दशमलव संख्याओं के दशमलव भाग 1 से छोटे होते। ठीक है, सभी दशमलव संख्याओं के दशमलव भाग 1 से छोटे होते। ओके, समझ आया ये पॉइंट सभी को। दशमलव लग गया ना वहां पर, दशमलव भाग में 0.1, 0.2 कुछ भी हो, वो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता। ठीक है,
तो ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 55.367 अगर लिखा है, उसके बाद अगर मैं 0 लगा दूं 3, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा 55.367 ही, यानी दशमलव के बाद शून्य का कोई मान नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं, आप जब मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप बाजार में गए, आप वहां से कुछ सामान खरीद के लाए, मान लो आप क्या खरीद के लाते हो सबसे ज्यादा मार्केट में से, क्या खरीद के लाते हो बताओ? सब्जी। सब्जी के अलावा कुछ ऐसा जिसपे प्राइस लिखा हो? मान लो आप एक परफ्यूम खरीद के लाए, ठीक है, एक परफ्यूम खरीद के लाए, एक सेंट खरीद के लाए, उसमें प्राइस जो लिखा होता है वो हमेशा ऐसे करके लिखा होता है 25.00। मान लो वो 25 रुपए का है तो 25.00 रुपीज, है ना। आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए 10 रुपए वाला, उस पर लिखा होता है 10.00 रुपीज। आप कुछ भी सामान खरीद के लाओ, कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा 10 रुपीज उस पैकेट पे। उसके बाद उसके उस पैकेट पे एक दशमलव लगे होते हैं, उसके बाद 00 लिखा होता है। तो क्या यहाँ पर इस दशमलव के बाद 00 लिखने से उसका प्राइस बदल जाता है? 10 रुपए ही रहता है ना। ये 10.00 को आप 10 ही पढ़ोगे ना, है ना। 25.00 को आप 25 ही पढ़ोगे ना। यानी ये दशमलव के बाद 0 जो होती है, ये किसी काम की नहीं होती, ये बेकार है। यानी दशमलव के बाद जो 0 आती है उनका कुछ मान नहीं होता, उनको अगर हम हटा भी दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर। लेकिन इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो ये है, वो 0 आनी चाहिए अंत में। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आए, जैसे मैंने लिखा 2.50 और मैंने लिखा 2.05, ये जो 2.50 है, इसमें सबसे लास्ट में आ रही है 0, तो इसीलिए इस 0 से इस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूं। लेकिन 2.05 में 0 5 से पहले आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा। 0 5 से पहले आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको 2.5 नहीं लिख सकता। ये क्या होगा? 2.05 ही होगा। समझ में आया? अगर किसी संख्या के, किसी दशमलव संख्या के अंत में 0 आ रही है, तो उस 0 का कोई महत्व, कोई मान, कोई वैल्यू नहीं होती, वो बेकार है। लेकिन अगर अंत में ना आकर पहले आ रही है किसी संख्या के, तो उसकी बहुत वैल्यू। ठीक है, उसको नहीं हटा सकते। अगर लास्ट में 0 आ रही है तो उसको हटा सकते। तो बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा बस, बाकी लोग कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। अगर मैं कहूं 2.005, ठीक है, क्या ये 2.5 के बराबर है? जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बताएगा मुझे। क्या मैं 2.005 को 2.5 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे इशिका आप बताइए, क्या मैं 2.005 को 2.5 लिख सकता हूँ? इशिका बताइए। सर एक बार और समझा दो। अच्छा, ठीक है। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2.005 को 2.5? अभी समझा दूंगा, पहले मैं पूछ लूं किस किस को समझ में आ गया है। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ 2.005 को 2.5? सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप तो मतलब बिल्कुल ही रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो क्लास में, ऐसा क्यों कर रहे हो? रितु, रितु गोयत नाम से जो बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, मैं यही समझूंगा कि उसको नहीं आता वो। ठीक है, रितु गोयत नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ 2.005 को 2.5? बताइए।
चलिए रिंकी, 3 लोगों से पूछा है अभी तक, तीनों लोगों ने गलत आंसर, मतलब एक बच्चे को समझ में नहीं आया, 2 ने कुछ आंसर नहीं दिया। हाँ मैं सबसे पूछूंगा, अभिषेक थोड़ा वेट करो। रिंकी खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या मैं 2.005 को 2.5 लिख सकता हूँ? सर हाँ जी, हम इसको शायद नहीं लिख सकते हैं। शायद? पक्का बताइए ना, मैंने अभी तो समझाया था, यही चीज तो बताई थी ना। चलिए ठीक है, मतलब रिंकी भी 100% श्योर नहीं है। अभिषेक आप बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते सी, ठीक है, ओके। क्योंकि जी इसके नहीं आगे नहीं नहीं, जीरो क्यों क्यों क्यों, मैंने ये नहीं पूछा क्यों, बस इतना बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे नहीं लिख बाकी लोगों से सकते। भी पूछना है। ठीक है, रजनी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा या नहीं? सर नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, ओके। प्रियांशी आप बताइए। सर नहीं लिख सकते। ओके, नैना आप बताइए। सर नहीं लिख सकते। ओके, मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए। नहीं लिख सकते, ठीक है। भारती, भारती सर नहीं लिख सकते। ओके। बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं? सर नहीं लिख सकते। ओके। अच्छा, अभिषेक चीटिंग करी है? नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करी होगी, मुझे उन कुछ बच्चों का पता है जो समझ रहे होंगे चीजों को। चलो अब मैं किसी से पूछता हूँ, किसी एक से जिन्होंने बोला है नहीं लिख सकते, उनमें से मैं किसी एक का नाम लेकर पूछूंगा कि आपको रीजन बताना है क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, अब तो मुझे कौन बताएगा? मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अगर हो सके तो अपना माइक ऑन करके बताइए। चैट में काफी टाइम लग जाएगा आपको लिखने में, अगर हो सके तो माइक ऑन करके बता दो क्यों नहीं लिख सकते। अपना नाम सुना दिया मैंने। सर क्योंकि 2.50 अगर होता तो लिख सकते थे, ये 2.005 है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। नैना आप बताइए। सर एक 2.5 और एक 2.005 है, तो ये ठीक है, बराबर। ठीक है, ओके। रजनी आप बताइए, रजनी बेहमानी नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम मुझे नहीं पता, शायद अगर कुछ और नाम हो तो मुझे नाम भी बता देना। सर ये 2.5 को तो लिख सकते हैं, पर दो पहले 5 के पहले 0 है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद प्रियांशी बताइए रीजन आप। सर 2.5 के बाद 0 होती तो लिख सकते थे 2.5 के बराबर, लेकिन इससे पहले नहीं लिख सकते। वेरी गुड, तो जिन बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया था वो प्लीज ध्यान से सुने, ये बच्चे बता रहे हैं रीजन, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है अगर कोई कुछ बता रहा है तो, क्योंकि मैं फिर आपसे भी पूछ सकता हूँ। अगर कोई बता रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप सभी को, स्पेशली वो जिनको नहीं पता, वो ध्यान से सुने, ठीक है। चलो अभिषेक आप भी बता दो फिर रीजन, आपका क्या रीजन है? सर जी क्योंकि इसके आगे जीरो है, 5 के पीछे होता तो लिख सकते थे। यस, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि हम इसको नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने बताया था जब दशमलव के बाद लास्ट में 0 आ रही हो किसी संख्या में, जब दशमलव के बाद, जैसे मैंने लिखा 2.5000, यहां पर ये 3 जो 0 आ रही है ये सबसे लास्ट में आ रही है, लास्ट में आ रही है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 2.5, लेकिन 2.0005 को मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये 0 5 से पहले आ गई।
ये जीरो कब आ गई है, कहाँ आ गई है, 5 से पहले आ गई है, इसलिए मैं इसको 2.5 नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा क्या, 2.0005 ही लिखूंगा। इसको लिख सकता हूं 2.5 क्योंकि इसमें जीरो सबसे लास्ट में आ रही है। तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि दशमलव के बाद अगर सबसे लास्ट में जीरो हो किसी संख्या के तो वो जीरो हम हटा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, अगर कोई सामान है आपका 10 रुपए का, उस आपके पैकेट पे प्राइस लिखा हुआ है 10.00, तो क्या आप उसको 1,000 रुपए देकर आते हैं क्या इस सामान के लिए? नहीं, 10 रुपए ही तो देकर आते हो, क्योंकि दशमलव के बाद वाली जीरो हटा देते हो आप, सिर्फ 10 रुपए ही देकर आते हो। यानी ये जीरो मैं हटा सकता हूं, क्यों हटा सकता हूं, क्योंकि ये दशमलव के बाद आ रही है, इनसे इनके बाद कोई संख्या नहीं है। यहां पर इस जीरो के बाद एक संख्या आ रही है 5, इसलिए मैं इन जीरो को नहीं हटा सकता। इसी तरीके से इसमें ये जीरो के बाद कोई संख्या नहीं आ रही, तो मैं इन जीरो को हटा सकता हूं। आया सबको समझ में? बताओ। हाँ जी, आया सभी लोगों को समझ में? तो 1.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.0900, क्योंकि ये जीरो लास्ट में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हम ये बाद में जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट में लगा रहे हैं। हाँ, अब पोल में पूछते हैं, चलो पोल के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आपके लिए है, पहले ये बताओ ये सबको समझ आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है। 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। मतलब 17 को 20 से भाग करना है, सिंपल है ना। 17 को 20 से भाग करना है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 17 को 20 से भाग करना है। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका? सभी लोग अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करना। बिना सॉल्व करे डायरेक्ट मतलब देखकर क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कॉपी में पहले सॉल्व करो, उससे गलत नहीं होगा, चांस कम होंगे गलत होने। वेरी गुड। तो मैं उनके नाम ले लेता हूं जब तक, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। दीपिका, आज दीपिका क्लास में नहीं है। ओके। इशिका, भारती, प्रियांशी, अभिषेक, बलबीर राज नाम से हैं, जोगिंदर खत्री नाम से हैं, ऋतु नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं एंड नैना डागर। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। हाँ जी, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी तक। 17 को 20 से भाग करना है, ये मैं सिखा चुका हूं कैसे भाग करते हैं। चलिए 30 सेकंड और हैं आपके पास। तीस सेकंड और हैं आपके पास, सभी लोग आंसर करें। ओके, क्या बात है, आधे लोगों का गलत है, आधे लोगों का सही है। मतलब ये भी गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने सिखाया था आपको करना।
चलिए आखिरी 15 सेकंड, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। जो 2 लोग बच गए हैं वो भी आंसर दें जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो आधे लोगों का सही है, आधे लोगों का गलत है। तो मैंने ये सिखाया था आपको करना, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा देख लो। 17/20 यानी 20 को 17 से भाग करना, सॉरी 17 को 20 से भाग करना। तो 17 अंदर आया और 20 बाहर आया। अब आप ये बताओ, क्या आप 17 को 20 से भाग कर सकते हो? 17 एक छोटी संख्या है और 20 एक बड़ी संख्या है। 17 एक छोटी संख्या है और 20 एक बड़ी संख्या है, इसलिए मैं इस 17 को 20 से भाग नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, यहाँ पर आ गया दशमलव। इसके बाद जब मैंने इसको भाग दिया तो ये 8 बार जाएगा, 20 अट्ठे हो गए 160। ये जीरो ऐसे का ऐसे ही, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब ये 10 भी भाग नहीं होगा, तो फिर से मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाई, और 20 पंजे कितने हो गए? 100। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.85, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.85, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 0.85। बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जो मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है, इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी को भी डाउट है कुछ, तो प्लीज पूछ लो। बताइए, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका सही आंसर होगा 0.85, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 6.8 का भिन्न रूप लिखना है। ये भी मैंने आपको बदलना सिखाया था। 6.8 को भिन्न में बदलना है। याद करो मैंने क्या सिखाया था? दशमलव को हटाकर क्या करते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। तो 6.8 का भिन्न रूप आपको लिखना है। आंसर करना है सभी बच्चों को पोल में, और भिन्न को सरल कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना उसको, ठीक है? क्योंकि आपका आंसर तभी मैच होगा यहाँ पर जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। करिए। 6.8 दशमलव संख्या का भिन्न रूप आपको बताना है क्या हो। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। वेरी गुड, अभी तक तो सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था आप लोगों ने। ठीक है, अभी 2 बच्चों का आंसर गलत है, 4 लोगों का सही है, बाकी बच्चों का भी आंसर आया नहीं है।
चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। इस बार भी काफी बच्चों ने गलत किया है। शुरू में सब सही कर रहे थे, लेकिन बाद में जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका गलत हो चुका है। मैंने आपको सिखाया था ये करना भी, और मैंने कॉपी भी चेक करके बताया था सबको कि किसका सही है किसका गलत है। मैंने सिखाया था कि पहले हम दशमलव संख्या को काटते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे 0 लग जाती है, तो 10 आए। अब 68/10 को सिंप्लीफाई हमें करना है। सिंप्लीफाई या सरल करने का मतलब क्या है कि ये दोनों संख्या अगर किसी से भाग हो रही है, किसी एक संख्या से, दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग हो रही है, तो इसको हम भाग करते हैं। ये मतलब होता है सरल करने का। तो ये दोनों 2 से भाग हो जाएंगी, तो जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो ये 2 पंजे 10 होगा, और जब मैं 68 को 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6 2 4 8 होगा। तो यहां पर मेरे पास आंसर क्या आया, 34/5, यानी ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आया समझ में सभी को? बताइए। 6.8 एक दशमलव संख्या थी, उसका भिन्न रूप निकालना सभी को समझ में आ गया है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। स्पेशली वो लोग जो जिन्होंने गलत किए हैं दोनों क्वेश्चन, वो बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, यानी दशमलव पर संक्रियाएं। यानी दशमलव संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें सीखना है। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें सीखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम वैसे होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर क्लास को खत्म कर लेंगे। तो देखो, इसमें आपको बस क्या मंत्र याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो इसमें जो मंत्र है, मंत्र वो है जो आपको याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव। कुछ बच्चों को पता होगा, हो सकता है सभी को पता हो सकता है किसी को ना पता हो। तो सबके लिए ये है, दशमलव के नीचे दशमलव। ये मंत्र है दशमलव संख्याओं को जोड़ने और घटाने का। क्या? दशमलव के नीचे दशमलव। इसको बस याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखते हैं कि दोनों दशमलव एक साथ हो, मतलब एक दशमलव ऊपर एक दशमलव नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी, मतलब जैसे हम बाकी संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन है 7.45 को 1.67 में जोड़ना है। तो सबसे पहले आप लिख लो 7.45। फिर मैंने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये दशमलव है, इसके नीचे लगा दो एक दशमलव। अब दूसरी संख्या में देखो, दशमलव के बाद क्या है, 6 7, तो 6 7 लिखो। दशमलव से पहले क्या है, 1, तो यहां पर दशमलव से पहले 1 लिख दो। अब इनको सिंपल जोड़ दो। तो 5 और 7 12, हासिल में गया 1। 4 और 1 5 और 6 11, हासिल में गया 1। 7 और 1 8 और 1 9। तो आपका आंसर क्या आया, 9.12। क्या आंसर आया आपका, 9.12। समझ आया सभी को? बताइए, दशमलव संख्याओं को जोड़ना सबको समझ आ गया है? मैंने क्या किया, पहले लिखा 7.45, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाई, और फिर दूसरी संख्या में देखा दशमलव के बाद 6 7 है तो 6 7 लिख दिया। दशमलव से पहले 1 है तो फिर 1 लिख दिया, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया जैसे हम बाकी संख्याओं को जोड़ दें। ठीक है, तो इसको जोड़ के हमें क्या मिला, 9.12। ठीक है, चलिए आप करेंगे इस क्वेश्चन को। 4.28 में से 0.2 को घटाना है। इस बार घटाना है, याद रखना, इस बार क्या करना है, घटाना है। चलो मैं ही बता देता हूं इसको भी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो 4.28, 4.28, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव के बाद क्या है, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। दशमलव से पहले क्या है, 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया।
अब आप याद करो मैंने क्या बताया था कि मैं अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 लगा दूं तो उस संख्या पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं अगर 0.2 में यहाँ 0 लगा दूं, याद है ना मैंने बताया था कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका कोई मान नहीं होता, उससे कुछ किसी संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ अगर 0 लगा दूं तो 0.2 और 0.20 दोनों बराबर है, दोनों बराबर होते हैं 0.2 और 0.20, क्योंकि दशमलव के बाद इस 0 का कुछ महत्व नहीं होता, कुछ मान नहीं होता, इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगा दी। अब मैं इनको क्या करता हूँ, घटाता हूँ। तो कैसे घटाऊंगा, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचा। आपका आंसर क्या आया, 4.05। बताइए समझ आया सभी को, बोलिए सबको समझ आया कैसे मुझे घटाना है दशमलव संख्याओं को? ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, और इसको जब हमने घटाया तो यहाँ पर इसका आंसर 4.08 आया। अब आप बताओ एक क्वेश्चन करोगे पोल में या यहीं पर रखें, यहीं तक रखें? एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। चलिए, आपको 15.78 और 23.59 को जोड़ना है, ठीक है। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का, फिर इस क्लास को हम समाप्त कर देंगे, समाप्ति की घोषणा हो जाएगी, फिर इसको आप करो, ठीक है। चलिए करिए सभी लोग पोल में, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबको आंसर करना है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ऐसा हो जो आंसर ना कर रहा हो। अपनी कॉपी में सॉल्व करिए ध्यान से। मंत्र क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, करिए। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें। और अपना होमवर्क भी लिख लेना। होमवर्क है आपका 21.1 और 21.2, यानी 21.1 और 21.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। 21.1 और 21.2। वेरी गुड। चलिए अभी तक तो सभी का आंसर सही है, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें, फिर क्लास खत्म करते हैं। होमवर्क नोट कर लेना सभी लोग, 21.1 और 21.2 आपको करनी है, ठीक है। यस, 2 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। यस, तो सभी लोगों का आंसर सही है। 15.78 में जोड़ना था 23.59 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद 5 9 है और दशमलव से पहले 23 है, इनको मुझे जोड़ना है। तो 8 और 9 17, 7 और 1 8 और 5 13, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, यानी 39.37, यानी ऑप्शन बी। सबका आंसर सही था, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, ओके, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।